Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. हरियाणा में सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को लेकर मचे घमासान के बाद अब इसे गृह विभाग से अलग करने की तैयारी है। सीआईडी को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच विवाद पैदा हो गया था। अब सीआईडी की रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी। पिछले दिनों छिड़े विवाद के बाद अब सीआईडी को गृह विभाग से पूरी तरह से अलग करने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव वी उमाशंकर की अगुवाई में ड्राफ्ट तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की सरकार में ही सीआईडी को मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ दिया गया था, लेकिन कानून में बदलाव नहीं हो सका। अब कानून में बदलाव के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। पिछली अधिकतर सरकारों में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ही संभालते रहे हैं, जिससे कानून में बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब गृह मंत्री और सीएमओ के बीच सीआईडी को लेकर हुए विवाद के चलते सरकार ने इसका पक्का इंतजाम करने का फैसला लिया है। कानूनी राय लेने के बाद ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सीआईडी को लेकर विवाद उस वक्त उठा जब पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनावों को लेकर दी गई रिपोर्ट सीआईडी चीफ अनिल कुमार राव से तलब की। हालांकि राव अपनी रिपोर्ट विज को दे चुके हैं, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद ही हरियाणा सरकार की अधिकृत वेबसाइट के अलावा विधानसभा की साइट पर मुख्यमंत्री व मंत्रियों के विभागों को नए सिरे से अपलोड कर दिया गया था। वेबसाइट पर सीआईडी को सीएम के नाम अपलोड कर दिखाया गया, जिसके बाद विवाद और गहरा हो गया। कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, एक फॉर्मेलिटी को लेकर के एक टेक्निकल इशू है। उस टेक्निकल इशू में हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमारी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चौधरी देवलाल जी के समय भी होम मिनिस्ट्री जो दी गई थी चौधरी संपत सिंह जी को, उस समय भी सीआईडी और इंटेलिजेंस और विजिलेंस ये दोनों मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे थे। ऐसे ही मनीराम गोदारा जी को जब होम मिनिस्टर बनाया गया था तब भी बंसीलाल जी ने ये किया था, और बाकी भी प्रदेशों में देखते हैं ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें एक टेक्निकल लैकुना है, उस टेक्निकल लैकुना को दूर करके और इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। जो बिजनेस एलोकेशन ऑफ रूल्स है हमारा 1974, उसमें सीआईडी पेज नंबर 30 पर और रूल नंबर 5 में होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत दिखाई गई है। तो मुख्यमंत्री जी वैसे सुप्रीम होते हैं, वो चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, उसको कैबिनेट में पास करवा के, विधानसभा में पास करवा के उसको अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा होते हैं सरकार के, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन क्या नजर आ रहा है मुख्यमंत्री जो आपका वेबसाइट में दिखाया जाता है वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास दिखाया जा रहा है, आप कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में नहीं, आप देखिए, अगर मेरे से कोई विभाग लिया जाएगा तो मेरे साथ भी तो पत्राचार होगा। तो मेरे को तो कोई चिट्ठी आई नहीं। अब वेबसाइट पे किसी ने बदल दिया, किसी ने नहीं बदल दिया, कुछ कह नहीं सकते हैं। सीआईडी पे इतना बवाल है क्यों, क्या वजह है आपके हिसाब से? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो किताब से चलता हूँ। किताब में तो सीआईडी जो है होम डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आज तक तो कभी नहीं रहा। सीएम साहब के पास रहा करता था हमेशा से। होम भी पहली बार ही हरियाणा में कम से कम पहली बार। नहीं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी प्रकार का। सीआईडी कहीं इस बात से, सीआईडी के बड़े अधिकारी कहीं घबराए हुए हैं? जिस तरह से आपने रिपोर्ट मांगी थी, आपको टाइम पर रिपोर्ट नहीं दी गई, फिर एक नई चीज सामने। अब अनिल विज से घबराते तो सारा ही है, अब इसमें क्या करें। तो ये सीआईडी के कौन से अधिकारी हैं जिन्हें डर है इस बात का कि नहीं, अब मुझको नहीं मालूम है और कोई मामला नहीं है। अब ये कैसे समाचार पत्रों में ये सारी बात आई, मुझको मालूम नहीं है। आप इच्छुक हैं सीआईडी? आप इच्छुक हैं सीआईडी अपने पास? नहीं, मैं किसी चीज़ का इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो आज तक कभी किसी से
कोई डिपार्टमेंट मांगा नहीं है और मेरी कभी कोई इच्छा नहीं है। विज ने यहाँ तक कह दिया कि सरकारें बिजनेस ऑफ रूल से चला करती हैं, वेबसाइटों से नहीं। इसके बाद सीएम का भी बयान आया। सीएम भी स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि सीआईडी की रिपोर्टिंग उन्हीं के पास रहेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।